जब हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से महिला ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई है, यानी कि ये तय है कि फायर एग्जिट्स का इंतजाम इन सकरी गलियों वाले होटल्स में नहीं किया जाता है। तो इसकी जवाबदेही किसकी? वीडियो आए कि ऊपर से छलांग लगा रही है महिलाएं। बिल्कुल जानकारी मिल रही है। देखिए, जब इस तरह की घटना होती है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यहाँ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गद्दे रख करके उस समय जब तक टीम आई थी तो लोग निश्चित रूप से ऊपर से उनको कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि धुआं होता है तो उस समय रेस्क्यू जैसे आप कर सकते हैं, वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल। सरकार के लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने मिलकर के गद्दे नीचे रख करके निश्चित रूप से ऐसा क्योंकि जैसे ही घटना हुई तो तुरंत एकदम ऑपरेशन शुरू हो गया। ये 8:51 की घटना है और इसलिए 9 बजे ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इसलिए ये जितना जो हो सकता था उसका बेस्ट भी कैजुअलिटी बहुत 20 बता रहे हैं। देखिए, अब ये मैंने कहा ना, ये तो अब इस समय मैं आपको कोई कारण बता दूं कैजुअलिटी का, इट इज़ नॉट पॉसिबल और ये सही भी नहीं है। लेकिन क्या कारण हुआ है, नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तो जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट हुआ है निश्चित रूप से इसमें बेसमेंट जी बता रहे हैं कि जांच होगी इसकी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि 47 लोगों को यहां से निकाला गया। 20 लोगों की कैजुअलिटी खुद सतीश उपाध्याय बता रहे हैं, जो कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, यहां से विधायक हैं। वो बता रहे हैं कि 20 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। नीचे गद्दा रखा गया, ऊपर से लोग कूदे और उसके बाद बचाने की कोशिश की गई। चूंकि मैंने फिर से आपको, अगर मैं यहाँ पर बताऊं दर्शकों को, ये इलाका देखिए, ये होटल देखिए, 5 मंजिला ये होटल है। राकेश दिखाना, ये 5 मंजिला होटल है। इस पूरे इलाके को आप देखिए, आसपास में घनी गलियां हैं। तो जब ये 8 बजे के आसपास में आग लगी, फायर ब्रिगेड का जो रास्ता है वो ये रास्ता है जिधर हम खड़े हुए हैं। एक बार रास्ते को भी दिखाना। इस रास्ते को अभी क्लियर करवाया गया है, लेकिन सुबह के वक्त तमाम सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्क थी। सुबह ऊपर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक के तार तमाम सारे यहाँ पर थे। तो रेस्क्यू के ऑपरेशन को स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहाँ जैसा सतीश उपाध्याय बता रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तुरंत मालवीय नगर की पुलिस यहाँ पर, दिल्ली पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, लेकिन फिर भी आग इतनी भयानक थी कि उस वक्त आग में एक रास्ता, ये बता रहे सतीश उपाध्याय कि ऊपर से कूदे, नीचे जो है वो गद्दा यहाँ पर रखा गया और उसके बाद में बचाने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर अब जो है ये जो घटना है ये काफी बड़ा रूप अख्तियार कर रही है। 20 लोगों की अब तक मौत हुई है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 47 लोग इस पूरे होटल से निकाले गए हैं। 20 लोगों की मौत की पुष्टि खुद सतीश उपाध्याय, जो कि विधायक है यहाँ से, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं। सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में ये शामिल हैं। ये बता रहे हैं कि 20 लोगों की डेथ हुई है और 47 लोगों को कुल यहाँ से निकाला गया। तो ये आप देखिए कि ये, और एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, ये जो लोहे का एंगल है इसको देखिए तोड़ा गया। ये देखिए मुड़ा हुआ है लोहे का। अगर मैं आपको ये शटर दिखाऊं तो ये उस वक्त बंद था, ये आप देखिए कि मुड़ा हुआ है बाकायदा, और उसके बाद में इसको तोड़ के मोड़ा गया और फिर जो है फायर ब्रिगेड की टीम अंदर घुसी है। बहुत ज्यादा धुआं था और ऊपर से लोग कूद रहे थे। खिड़कियां ऊपर की मंजिलों की तोड़ी गई और नीचे, जैसा सतीश उपाध्याय खुद बता रहे हैं कि नीचे गद्दा रखा गया, ऊपर से लोग कूदे हैं और फिर उनको बचाने की कोशिश की गई। अगर ये राहत और बचाव का काम शायद अगर पूरी मुस्तैदी से स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं वो ना होते तो और ज्यादा हताहतों की तादाद बढ़ सकती थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सतीश उपाध्याय जी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी। सर, जांच होगी, इस पूरे इलाके का सर्वे भी होगा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से जहां भी कोई भी कमियां अगर हैं और जिसने भी लापरवाही की है, सख्त से सख्त कार्रवाई केवल जांच ही नहीं, उनके खिलाफ होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से विभाग को ये भी देखना चाहिए कि ये कहाँ पर इस तरह की स्थिति है और उसका जो भी संज्ञान उनको लेना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सतीश उपाध्याय जी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जो भी इस मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं दोबारा से इस पूरे इलाके को जरा दिखाइए आप राकेश, ये इलाका आप देखिए कि पुलिस ने आगे तमाम सारे लोगों को रोक रखा है। यही वो सड़क है जहाँ से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है। ये रवीश, अगर वहाँ है, रवीश, अगर कुछ चश्मदीद वहाँ मौजूद हैं,
आप दिखा रहे हैं इलाका, जी। साथ साथ बात भी करते चलिए। अगर कोई चश्मदीद वहां मौजूद हैं जो एग्जिट को लेकर, फायर एग्जिट को लेकर तमाम सवाल अब उठ रहे हैं इस तरह के छोटे बड़े होटल्स में जो सकरी गलियों में बनाए जाते हैं, उन्होंने हाँ। क्या देखा? निकलने आने जाने का रास्ता एक ही था अंदर? सिकता ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी चीजें? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले हैं। हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट अनकॉन्शियस निकाले हैं। 7 जने थे जो हमने निकाले, मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाले। देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, वो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है। एक ही रास्ता सर, वो भी बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा, फिर अनकॉन्शियस जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद सीपीआर दिया है, 3 पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए। सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे, कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है। फिर अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने के। छत तक जाने के लिए उस पे ताला लगा हुआ था? नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है कैन, देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी? हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था। वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूटी ना, हमने रॉड वाली नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे दिनेश, पुलिस दिनेश नहीं, वो पहले से ही थे, वो अकेले लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी, तो वो अकेली लगी हुई थी फायर। ये देखिए, ये सारे लोग वो स्थानीय लोग हैं जो हीरो हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले जब आग लगी तो पुलिस के साथ में स्थानीय लोग जो है वो अंदर गए। जैसा आपने दर्शकों ने सुना होगा कि होटल के ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ी थी, केवल एक सीढ़ी थी, जबकि होना चाहिए कि 2 सीढ़ी, पीछे से भी 2 सीढ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एक सीढ़ी थी। ये बता रहे हैं कि जो शटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं, ये जो शटर आप देख रहे हैं, ये लोहे का जो शटर है उसको तोड़कर, और ये बेसमेंट का रास्ता था जहां पर इसको तोड़कर और उसके बाद में बेसमेंट के नीचे ये सारे लोग बचाव करने के लिए गए और वहां पर तकरीबन 8 लोगों को इन्होंने वहां से निकाला। यानी बेसमेंट के अंदर जो है वो 8 लोग जो है वो अंदर से निकाले गए। यानी बेसमेंट में भी कमरे बने हुए थे और वहां पर लोग मौजूद थे, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। इसके बाद में ये देखिए, इस तरीके के तमाम सारे जो विदेशी नागरिक हैं वो चूंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसके वजह से ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। नाइजीरियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के तमाम सारे लोग जो लोग हैं वो यहाँ पर मरीज और तीमारदार उनके रहते हैं।